सो हे एवरीवन, सो वी विल बी लुकिंग एट कि आप कैसे वन डे के अंदर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो भाषा लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन पेपर 105 एमए का सेमेस्टर 1 का पेपर। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें यूनिट नंबर 4 में और यूनिट नंबर 5 में नॉवल है, ड्रामा है। दीज 6 फर्स्टली आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यू विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 4 के सारे और देन 5 के सारे, ये तीनों आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आप इनको फटाफट यूट्यूब पे समरी देखोगे इफ़ यू डोंट गेट, वैसे तो मिल रही हैं बट किसी एक की भी अगर समरी आपको नहीं मिलती है यू विल सिंपली गूगल इट एंड उसमें आप गूगल की समरी देख लेंगे, राइट। आप समरी फटाफट पहले सबकी देखेंगे 6 की एंड देन आप इसकी क्या करेंगे, आंसर यू विल टेक इट आउट फ्रॉम गूगल और फ्रॉम चैट जीपीटी, एनी विच वेज, राइट, और एनी AI टूल, एनीथिंग यू यूज़, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देकर यू विल गेट अ गुड आंसर कि हाँ मुझे इसकी थीम्स बताओ, सब कुछ थीम्स, समरी, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेन कैरेक्टर्स उनके बारे में। सो आप कंप्लीट चीज़ ये जान लोगे शॉर्ट में फटाफट। और कुछ क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स जो क्रिटिक्स ने इसके बारे में कहा है, ये कब पब्लिश्ड हुई हैं नॉवेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने आंसर्स में कमांड देकर लिखवा लोगे एंड देन यू विल राइट इट और प्रैक्टिस कर लोगे फटाफट। सो यू आर गोइंग टू डू दिस इनटू मान लीजिए 3-4 घंटे में आपका ये पूरा बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। देन हमने ये प्रिपेयर करके डन कर लिया। हमारा एम सिर्फ और सिर्फ पास होना नहीं है, दैट्स वाई इसका कैप्शन था कि हाउ टू क्रैक दिस पेपर इन 1 डे, दैट मीन्स विद गुड मार्क्स हम इसे क्रैक कर रहे हैं। पहले हमने पास होने का जुगाड़ भाई कर लिया है, हमारे माइंड को एक कंटेंटमेंट चाहिए होती है कि येस हम पास हो जाएंगे अब आराम से। सो हमने उतना कर लिया, बट देन आप इसमें से कुछ नहीं छोड़ेंगे बिकॉज बिलीव मी बहुत छोटी पोएम्स हैं और छोड़ोगे तो यू विल रिग्रेट इट लेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की, ठीक है। सो आपका पहला हम बात करते हैं शी ब्रेक स्टोन्स। इसमें क्या करेंगे आप, पहली बात सारी पोएम्स में आपको उनकी थीम्स, उनकी लाइंस जो हैं उन लाइंस में क्या कहा गया है, कि आपको अगर लाइंस भी दे दी जाएं 4-5 लाइंस कुछ पोएम की उठाकर और बोल दिया जाए कि इसे समझाइए, ठीक है। सो यू आर एबल टू डू दैट, तो आपको सबकी लाइंस पता होनी चाहिए, इसलिए आप फटाफट पोएम रीड करेंगे। इट्स वेरी वेरी ईजी, बिलीव मी। बहुत छोटी छोटी सी पोएम है, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट में हर एक पोएम आप रीड कर ले जा रहे हो, ठीक है। शी ब्रेक स्टोन्स, वो तोड़ती पत्थर। एक विमेन दिखाई गई है इसमें जो कि लगातार हैमर से पत्थर को तोड़ रही है नियर इलाहाबाद, वो देखते हैं, ठीक है, आपके पोएट। सो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है जो कि छायावाद मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। ये जो वो लगातार पत्थर तोड़ रही है, इतनी स्क्रॉचिंग हीट है, ट्री दिखाया गया है जिसमें छाया भी नहीं है, जिसके अंडर वो खड़ी है उसमें कोई छाया भी नहीं मिल रही है उस ट्री की, लेकिन वो लगातार पत्थर पे मारे जा रही है, उसको स्वेट निकल रहा है, वो सिर्फ एक ग्लांस देती है, जब ये पोएट इन्हें देख रहे होते हैं वो भी स्वेट उसको आ जाता है, ठीक है। तो और जब एक ग्लांस के देखती है उन्हें, बस दैट टू वेरी फॉर्मल दिया हुआ है, कोट कर रही हूँ मैं, फॉर्मल दिया हुआ है कि फॉर्मली उन्हें देख रही हैं, ठीक। तो दैट मीन्स कि वो लगातार अपने काम पे फोकस है और वो यहाँ पर सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रही है। आखिरी की लाइन भी हम कोट करते हैं, शी ब्रेक स्टोन्स, ठीक है। जैसे लग रहा है वो कह रही है कि सॉरी आई ब्रेक स्टोन्स, ठीक है, वो कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ, आई ब्रेक स्टोन्स। तो इसका मतलब वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रही है, शी इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग द पेट्रियार्कल नॉर्म्स, क्योंकि ये काम लेबर के या जो भी स्ट्रेंथ है या फिजिकल वर्क है यूजुअली माना जाता है कि मेल कर सकता है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर ये कौन कर रहा है, एक औरत कर रही है। सो शी इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग द पेट्रियार्कल नॉर्म्स बाय हैमरिंग ऑन दैट स्टोन अगेन एंड अगेन, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये तो उसकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस दिखा रहा है, वो कोई रो नहीं रही है अपना काम करके, वो नहीं चाह रही है कि आप उसके ऊपर पिटी दिखाएं या एनीथिंग, वो रेजिलियंट है, वो स्ट्रांग है। बट यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि कैसे वर्किंग क्लास या लो क्लास पीपल को कितना ज़्यादा लोग काम करते थे एंड जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास थी इट वॉज एंजॉइंग ऑल द मनी बाय द लेबर ऑफ ऑल दीज लोअर क्लास पीपल्स। बस शॉर्ट में यही है आपकी वो तोड़ती पत्थर, ठीक है। ऐसे हस्बैंड है तो हस्बैंड इसमें क्या दिखा रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है हस्बैंड की, आई एम द ओनली वन, मेरा हाउस है, ये स्टार्ट ही होती है इट्स माई हाउस करके, ठीक है।
जो दिखा रहा है कि ये मेरा घर है, वो बोल रहा है कि मेरा घर है ये, मैंने तुम्हें यहाँ रहने को देता हूँ, यहाँ की जो भी सारी लग्ज़री मैं तुम्हें दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ टू हर वाइफ़, ठीक है? और मैं ही हूँ जो क्या कहते हैं जिसकी वजह से तो मदरहुड तुम्हें मिला। अगर मेरा मैं फादरहुड मुझे ना होता तो तुम्हें मदरहुड ना मिल पाता, ठीक है? सो ही इज़ ऑल द वे सेइंग कि ये मेरे बच्चे हैं, इस वजह से तुम मेरी वाइफ हो। सो ही इज़ कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर हिम हर, ठीक है? और कह रहा है कि भाई ये मेरे तुम्हारा जो कुछ भी है, एट द एंड ही सेज तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब मेरा है, दैट्स ऑल माइन, ठीक है? बट विथ मी इट्स डिफरेंट, ये एग्जैक्ट लाइन्स हैं। वो बोलता है बट मी विथ मी इट्स डिफरेंस बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, ठीक है? हस्बैंड है वो, इस वजह से मेरे लिए अलग है। भाई तुम मेरे लिए सिर्फ खाना बनाती हो, लेकिन मैं तुमको क्या देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना प्रोवाइड करवाता हूँ कि तुम बना सको, राइट? तो वो सारा दिखा रहा है कि सब कुछ जो है वो मैं ही करता हूँ, मैं ही। ओके, देन वी हैव द अदर पोएम्स कि देखो ये तो हो गया क्या नाम है आपका हस्बैंड, कि भाई मैं ही सब कर रहा हूँ एंड ये तुम्हारा जो है मेरा है, लेकिन मेरा सब कुछ नहीं तुम्हारा हो सकता बिकॉज आई एम हस्बैंड, ठीक है? तो ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स को दिखा रहा है और बच्चों को भी दिखाता है ना कि वो मुझे खाना देंगे, वो मेरे लिए आगे करेंगे, मेरी लीनिएज को बढ़ाने के लिए सिर्फ बच्चे हैं, इन दोनों की कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बच्चे भी हैं तो सिर्फ लीनिएज को बढ़ाने के लिए हैं, वो भी जिसे बाद में आपकी डेथ के बाद जो भी काम होते हैं वो भी बच्चे करेंगे, सब लीनिएज को इनकी बढ़ाएंगे, दैट्स इट व्हाट ही थिंक्स। सो ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड ऑल दिस दिखा रहा है। देन सम पीपल लाफ, सम पीपल क्राई, इसमें आपका दिखाया गया है भाई कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, का मतलब ही साफ है कि ऑब्वियसली आपको साफ दिख रहा है रिच हैव्स हैव नॉट्स के बीच में डिफरेंस है। कुछ लोगों को सब कुछ कितना ईजिली मिल जाता है, एंजॉय करते हैं, और कुछ लोगों को सब कुछ ईजिली नहीं मिलता है। एंड ये जो रिच हैं हमारे उस पर जो लोअर क्लास है या जो लोग बहुत काम कर रहे हैं उनके वो भाई मेहनत करे जा रहे हैं, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है काम करने के लिए। और कुछ लोग खुश रहते हैं, भाई दूसरों की दुख को देखकर खुशी मिलती है हमें। आपको अगर पता चले कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, यू विल नॉट बी हैप्पी, बट अगर पता चले कि मेरे जो दोस्त हैं या कोई और है जिससे कॉम्पिटिशन है उसके मुझसे ज़्यादा आ गए हैं, भाई साहब तब आप बहुत ज़्यादा और दुखी हो जाते हैं। दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आपसे मतलब नहीं है, हम दूसरे को दुखी में देखकर और खुश हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, ठीक है? द क्रिएटिव प्रोसेस इज अ बिट सेंशुअल पोएम, ठीक है? इसमें भी क्रिएटिव प्रोसेस, हाउ पर्सन इज बॉर्न, बट इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑल दैट दिखाया गया है। देन विंडाइन आपकी पोएम है। देन फॉरेनर बटोहिया है, वहाँ की ब्यूटी को दिखाया गया है एंड एवरीथिंग। देन डू समथिंग ब्रदर, कुछ करो ब्रदर, ये कैपिटलिस्ट क्लास एंड ऑल दैट अगेन इसमें आता है, राइट? डू समथिंग ब्रदर, बहुत छोटी छोटी मिन्यू चीज़ों को यहाँ पर वो डालकर एक तरह से टैटराइज करते हुए बोल रहे हैं। अ पेयर ऑफ ग्लासेस है तो ओशियन है, ये फ्रॉम जटायु, राइट? आप ये सारी पोएम ऐसे ही ढंग से कर लोगे। अब मैं अगर सबकी समरी बताने बैठी तो वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रॉन्ग, सो लेट्स नॉट डू दैट। बट आप क्या करने वाले हैं इसकी, ऐसे मैंने जैसे बताया ये ऐसा ही है, बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट ऑल ऑफ दीज पोएम्स, सो आप इनको फटाफट कर लोगे ऐसे समरी वाइज। अब समरी कहने को क्यों कह रही हूँ मैं, और आप लाइन रीड कर ले, आप लाइन रीड के लिए आपने समरी पढ़ ली तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट एनीथिंग। अगर पूछ लिया जाता है भाई थीम, आप इतने बड़े हो के आपको आराम से, जैसे मैंने थीम्स तो बता दी ना, पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, राइट? कभी आपका रिच हैव नॉट में डिफरेंस दिखा रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर क्रिटिक है, ये सब चीज़ें थीम्स होती हैं। आप आराम से इसे लिख लेंगे अगर आपने पोएम की लाइन बाय लाइन जो समरी क्या, दीज आर सो स्मॉल कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, राइट? सो यू आर गोइंग टू डू दिस, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर हम आएंगे शॉर्ट स्टोरी पे, काबुलीवाला पे। काबुलीवाला को भी आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल थीम्स हैं इसकी। कैरेक्टराइजेशन ज़रूर आ जाता है इसका, काबुलीवाला का कभी आ जाएगा, कभी मिनी का आ जाएगा, राइट? जो 5 ईयर ओल्ड की थी फिर बाद में बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। काबुलीवाला का रिलेशनशिप विथ मिनी दिखाया जाता है, कैसे उनका फादरली रिलेशनशिप है, फादरली चाइल्डिशली, और एक बचकाना
बड़ापन जो पूरा मिनी का दिखाया गया है, और जब काबुली वाला भी उससे मिलता है तो भले वो बड़ा है लेकिन उसके अंदर का भी एक बच्चा जग जाता है। सो ये दिखाता है कि कैसे जो एक बच्चे, दो तरह के बचपना इसमें है, एक जो चाइल्डिश हरकतें मिनी कर रही है एंड दूसरा जो एक फादर या कोई भी बड़ा इंसान भी बच्चों से मिलकर खुद भी बच्चा बन जाता है, राइट। सो और कैसे एट द एंड ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन जो एक फ़ादर हैं, इनके मिनी के जो फ़ादर हैं, वो कैसे आपके काबुली वाला को अच्छे से समझते हैं, राइट। एंड अपनी बेटी की, खुद की बेटी की शादी में जब वो जेल से लौट कर आता है, बिकॉज़ उसकी फ़ाइट हो गई थी तो उसे जेल जाना पड़ा था, जब मिनी छोटी ही थी, बस वापस आता है तो पता चलता है कि वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आया था जहाँ मिनी लोग रह रहे हैं, राइट। सो वो अब अपनी जो एक याद लाया था, दैट वाज़ जस्ट दिस हैंकी, जिसमें उसके बच्चे की बच्ची, राइट, लड़की जो मिनी जितनी ही उम्र की थी, तभी वो इतना अटैच था मिनी से। उसका एक बस हाथ का वो छापा हुआ था, राइट, आप छाप देते हो हाथ को अपने, वैसे ही छापा हुआ था, राइट। बट उसके फादर इतने अच्छे से उनके इमोशंस को समझते हैं मिनी के, कि वो अपनी ही बेटी की शादी में थोड़ी सी लाइट्स, थोड़ी सी स्वीट्स कम कर देते हैं एंड उस काबली वाले को पैसे दे देते हैं कि तुम अपने घर जाओ और अपनी बेटी से मिलो। क्योंकि जैसे ही वो मिनी को देखता है उस शादी के जोड़े में, ही रियलाइजेज कि मिनी अब काबली वाला, ओ काबली वाला करके उसके पास भागते हुए नहीं आ रही है। अब मिनी थोड़ा शाय फील कर रही है उससे मिलते वक्त। वाई? बिकॉज उसकी शादी हो रही है, वो शादी के जोड़े में है एंड शी हैज़ ग्रोन अप। सो ही रियलाइजेज एट दैट पॉइंट कि मेरी भी बेटी बड़ी हो गई होगी, उसकी भी शादी की उम्र हो गई होगी। तो इसके पापा समझते हैं वो चीज़, मिनी के पापा, एंड उसे पैसे देते हैं अपनी बेटी की शादी में कुछ चीज़ें कम करके, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो आप इसमें ये सारे थीम्स, बॉन्ड्स के थीम्स, ठीक है, कैसे ब्रदरहुड भी दिखाया गया है, चाइल्ड और फादरली बॉन्ड दिखाया गया है, एवरीथिंग आप लिखोगे। ह्यूमैनिटी दिखाई गई है इसमें, राइट। और डिसेप्शन भी दिखाया गया है कि कैसे हम लोगों को मिस जज कर लेते हैं। काबुली वाला जब अफ़गानिस्तान से यहाँ आया था तो लोग उसको जज कर लेते थे कि उसके अपीयरेंस से, कि हाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है, अजीब सा दिखता है। तो पहले मैंने भी मजाक में कहती थी कि तुम्हारे जो झोले में तुम बच्चा पकड़ के ले जाते होगे, राइट, वो मजाक में करती थी, राइट। सो इट वाज लाइक लोग उसे जज कर लेते थे कि कोई चोर टाइप का होगा, कोई ऐसे ही होगा, राइट। सो बट रियल नेचर उसका कितना अच्छा था टुवर्ड्स मिनी। वो मिनी के लिए कुछ भी लाता था, खिलाता था बिना पैसे के, राइट। सो ऑल दिस इज़ देयर। देन गेस्ट फॉर अ डे, कैसे गेस्ट फॉर अ डे उन लोगों के बारे में बात करा है कि जब मम्मी पापा का सेपरेशन हो जाता है उन बच्चे को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, राइट। सो सिर्फ एक दिन के लिए उनके पापा आते हैं, उसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है एंड एट द एंड दिखाया गया है बिकॉज ऑफ सर्टन, मे बी किसी लड़की के साथ उनका मे बी रिश्ता रहा होगा, बिकॉज ऑफ वॉट इनका रिश्ता टूट गया, इनके मम्मी और पापा का, ओके, दो जो कि आपकी नरेट कर रही हैं स्टोरी। सो एज ए बच्चे कैसे जीते हैं, कैसे वो अपने पापा से, अगर उनके पापा दूर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ नहीं हैं उनके साथ, शी इज़ जस्ट लिविंग विद हर मदर, तो कैसे वो लोग मैनेज कर रही हैं। उसकी मम्मा कितनी देर तक उतर के ही नहीं आते हैं ऊपर तक, जब आती हैं तो उनके बीच में बहुत ही अजीब से कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो प्रॉपरली कन्वर्सेट नहीं कर पाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड कैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं बिकॉज ऑफ हिज ट्रैवलिंग एंड ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है वो सब आपको दिखाया गया है। एम्प्टी चेस्ट में बहुत अच्छी स्टोरी है, दिखाया गया है कि कैसे एक लवर जो है, वो एक लड़की है जो किसी और से लव करती है, बट एट द एंड इसमें दिखाया गया कि कैसे लोग, लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं बट आपको नहीं करने दिया जा रहा है, सो यू हैव टू अनफॉर्चुनेटली मैरी समवन एल्स। और इसमें दिखाया गया है इट्स लाइक कि ये एक अपर क्लास के आदमी से प्यार करती थी बट शी कुडंट मैरी, राइट, बिकॉज शी वॉज अ लोअर क्लास लेडी। सो इसकी शादी कहीं और करा दी जाती है एंड वो लड़का भी अपने घर में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बिकॉज ही वॉज अ अपर क्लास। सो एट द एंड ये उस लड़की की जो डेथ हो जाती है एंड शी यूजुअली उसके कॉफिन को ले लेती है एंड शी स्लीप्स विद इट। बहुत ही अजीब सा, ये तुम्हें गॉथिक टाइप का दिखेगा, राइट। तो बाय बिकॉज उससे उसको उसकी प्रेजेंस का वो होता है एंड उसका जो हस्बैंड है जिससे अभी शादी हुई है, ही इज़ इन टू जेल फॉर ऐसे आप जब भागा दौड़ी में किसी को हिट एंड ट्रायल में फंसते हैं ना कि मार दिया भागा दौड़ी में या मर्डर कर दिया,
काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल में उसका हस्बैंड फंसा हुआ था, राइट. सो एंड शी वॉज विथ हर चिल्ड्रन, और ये करती थी एट नाइट कि शी यूज्ड टू स्लीप राइट इन दैट चेस्ट दैट. बट लेकिन जिस दिन उसको पता चलता है कि जिससे वो द लवर जिससे वो प्यार करती थी, राइट, दैट ही वॉज ब्रिंगिंग दोज इन्विटेशन कार्ड्स, ही वॉज हैविंग देम जब उसका उसकी डेथ हुई है, राइट. सो शी रियलाइजेस कि वो तो मुझसे कब का सेपरेट हो चुका था जब वो ऑलरेडी जिंदा था, एंड आई एम स्टिल विथ हिम. जैसे ही रियलाइजेशन होता है वो उस एम्प्टी चेस्ट को वापस का देती है. शी सेपरेट्स विथ इट ऑल्सो. सो दिखाता है कि द लव, प्योर लव ऑफ अ वुमेन जो उसको कैरी ऑन करती है अपनी मैरिज के बाद भी, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है दैट ही वॉज नॉट लॉयल टू हर एंड उसने दूसरी शादी का प्लान बना लिया था, ही गिव्स अप. ओके, सो आपका एम्प्टी चेस्ट हो जाता है, लाजवंती है, देन आपका पपेट्स है, तेरी लकीर, मदर ऑफ 1084. ये सब आप सॉरी, आई एम सो सॉरी, यूनिट नंबर 4 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 और 5 आप पहले करोगे, ठीक है. सो यहाँ तक आप 3 तक मैंने जैसे बताया छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी सी पोएम्स हैं, इनको आप समरीज़ में कवर कर लोगे. सबसे पहले आप स्टार्ट किससे कर रहे हो? यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 से. वाई? बिकॉज ये 2 यूनिट में से मान लीजिए एक तो आपको नॉवल मिल ही जाएगी ना, सो आपके 2 क्वेश्चन एकदम पक्के हो जाते हैं जो कि 14 मार्क्स के होते हैं. एंड देन आपने इन सब की शॉर्ट समरीज कर ली या पोएम्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली, कुछ भी पूछ रहे आराम से बता लोगे. एनी क्वेश्चन कम्स यू विल बी एबल टू डू. किन चीज़ों पर फोकस करना है? थीम्स पे, पब्लिशिंग डेट्स लिख देना एंड कैरेक्टराइजेशंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना. आई होप यू हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. और अगर आप ऐसे करते हो तो बिलीव मी 4 और 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जानी है इन 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है. एंड देन आप जो पोइट्री का पूरा सेशन है और शॉर्ट स्टोरी की आपको सिर्फ समरीज देखनी है, थीम्स जाननी है जल्दी, तो ये आपका भी टोटल मिलाकर मुश्किल से 3 घंटे में, 4 घंटे में ये भी कंप्लीट हो जाएगा. सो इनटू 6 to 8 आवर्स आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है. अगेन 6 to 8 आवर्स आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाना है. दिस इज़ द कंप्लीट ब्लूप्रिंट आई हैव गिवन यू, जिससे आप इसको स्टडी करने वाले हो. देन अगर आपको एक फ़ाइल भी चाहिए जिसमें सारे ट्रांसलेशन वर्क, क्योंकि उनको कभी कभी ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है, ये हिंदी से, सिंधी से, पंजाबी से ट्रांसलेट किए गए हैं इनटू इंग्लिश, राइट. सो अगर आपको नहीं मिल रहा है, यू कैन जीमेल मी ऑन studywithsania@gmail.com. सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है. जीमेल कर दो इस पर, मैं तुम्हें एक पूरी गूगल लिंक सेंड कर दूँगी PDF. उसमें सब PDFs अबाउट द पोएम्स, अबाउट द शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं. एंड मैं कमेंट में भी इसको डाल दे रही हूँ. आई डोंट नो कि कॉपी करने के बाद ये ओपन होने वाला है या नहीं, बट आई सेंड इट इन टू द कॉमेंट ऑल्सो. अगर हो जाता है ओपन, वेरी वेल टू यू. आप उससे ही बहुत ईजी से सब मैंने बताया कि समरी कवर कर लेना, ये सब भी कर सकते हो. एंड यूट्यूब इज़ ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन, ChatGPT इज़ ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू डू इट. बट ऐसे ही कर लेना जैसे पता है, बिलीव में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. एंड अगर आपने ये वीडियो देखी है, आप कल पेपर अच्छे से ऐसे दे के आते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कि कैसा गया ऐसे तैयारी करने के बाद पेपर. बिलीव मी, अगर उससे कि एक दिन में ही पेपर आपका बहुत अच्छा गया. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सच insightful things, and yeah, meet you again.